व्यूअर्स, अगले ज़ोडिएक साइन जो कि लिब्रा है, जिसको हम अरबी, उर्दू, फारसी में मीज़ान कहते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं। और इसका जो अरसा है वो 23 सितंबर से शुरू होता है और 23 अक्टूबर तक जो है इसको रीड किया जाता है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो ज़ोहरा है, वीनस जिसको हम कहते हैं। और इससे जो मंसूब हरूफ है ना, जिनसे आपने नाम रखने हैं, वो हैं ते, रे और तोए, टी एंड आर। ठीक है, क्योंकि नाम जो है ना वो बड़ा गहरा इम्पैक्ट रखते हैं ज़िंदगी के ऊपर, ये याद रखिए। नाम सही रख लिया तो आप समझ लें आपने आधी ज़िंदगी को तो अल्लाह की मदद और मेहरबानी से सही जो है ना वो चलाने का फैसला कर लिया। नाम का इम्पैक्ट जो है बड़ा गहरा होता है। 12 मतलब लोग गलती कर जाते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो मेहरबानी करने वाला होता है, मगर नाम जो है वो सोच समझ के रखें। और जो लकी नंबर्स हैं इसके वो 1, 4, 6 और 9 हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो आप समझ लें जो जेम स्टोन्स, कीमती पत्थर जिनको आप कहते हैं, जो आप पहने तो चीज़ें बेहतर हों। तकदीर बेहतर नहीं होती, उससे तकदीर नहीं, तकदीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात ज़हन में रखिएगा। तकदीर जो है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई है, वो उसके साथ रद्द बदल का मामला वो अल्लाह ही करता है। ये जो पत्थर है ना, ये आपकी जो अगर अल्लाह का हुक्म है, मेरे अल्लाह का हुक्म है, तो फिर ये आपकी बॉडी एनर्जीज को बेहतर करते हैं। ठीक है, अगर सही पत्थर आप पहन लेते हैं। आप पहन सकते हैं जी हीरा और पर्ल। ठीक है जी, ये आप पहने, डायमंड पहन सकते हैं, पर्ल पहन सकते हैं, ये पहन सकती हैं, ये आप पहन लें, चांदी में पहन लें, सोने में, जो आपको मतलब सूट करे। स्किन को टच करना चाहिए, जो भी आप जेम स्टोन्स पहने ना उनको। और इससे जो मंसूब दिन है वो जुमा है, जुमातुल मुबारक है। दिन सारे मेरे मेहरबान रब के बेहतरीन है, बेहतर जो डिसीजंस के हिसाब से दिन है वो जुमातुल मुबारक है। और आपके लिए जनाब जो रंग हैं मीज़ानी अफराद के लिए, पैरेट ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीनिश जो है, हल्का सा खूबसूरत सा रंग होता है, वो आपने पहनना है, कॉटन का पहने। और दूसरा येलो कलर भी आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं। और नारंगी रंग है, ऑरेंज, वो भी आप कभी पहन लें। मगर ये जो ब्लू कलर है, ब्लू का कोई भी शेड ले लें, ग्रीन का कोई भी शेड ले लें, मगर उसमें स्पेसिफिक मैंने बताया आपको कि पैरेट ग्रीन जो है उसकी क्या ही बात है। अच्छा, वो जो है बड़ा अच्छा इम्पैक्ट लेके आता है मीज़ान वालों के पास, मीज़ान वालों की शख्सियत पे। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आपके जो मामलात हैं इस हफ्ते के जो हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कभी यही होंगे, क्योंकि हरफ़े आखिर तो अल्लाह की ज़ात है, कैलकुलेशन है। इट कैन हैपन, इट कैन नॉट हैपन, बट वी कैन गिव आवर कैलकुलेशन टू गिव यू एन आइडिया टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग वीक, अगर आप पसंद करें तो। अच्छा, इस वीक के अंदर ये है कि जो लोग मीज़ानी अफराद जो हैं, चाहे उनका ताल्लुक बिजनेस से है, चाहे उनका ताल्लुक जॉब से है, जो लिटिगेशंस में हैं, जो मुकदमों में हैं, जो लोग मीज़ानी अफराद, इस वीक में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानी आपके लिए करके मुमकिन है कि वो मुकदमात जो है इस वीक में आपके ख़त्म भी होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि आप चाहे बिजनेस से हैं, या आप जॉब में हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, या आप एक मतलब सीनियर सिटीजन हैं, आपने इस वीक में अपने मिजाज पे काबू रखना है। वैसे ओवरऑल रखना चाहिए, गुस्सा वैसे ही हराम है, गुस्सा नहीं आने देना, गुस्से के करीब जाना भी नहीं और गुस्से को करीब आने भी नहीं देना। और दूसरा ये है कि जो है ना आपका जो एक तो होता है ना, हल्का अहबाब आपका बढ़ता है आपकी बात से, आपके मतलब आपके कंडक्ट से। ये वीक जो है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि दुश्मन बढ़ सकते हैं, तो कोई बात ऐसी नहीं करनी है कि जिससे दुश्मनी में इजाफा हो। ये वीक जो है ना, इसके अंदर एनर्जी पैटर्न रेज का, रेडिएशंस का मीज़ानियों के लिए इस तरह का है, मेजॉरिटी ऑफ द लिब्रा पीपल, वो ये है कि वो दुश्मनों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कारोबारी लोग हैं, जॉब में हैं, तो आप अपने जो
کیا کہتے ہیں ان کو काउंटर पार्ट्स जो हैं उनके साथ या जो आपके साथी हैं कोई बात ऐसी नहीं करनी, बहुत एहतियात करना, मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर। और जल्दबाजी जो है वो भी किसी चीज़ में आपने उसका मुजाहरा, वैसे भी जल्दी का काम शैतान का होता है, इस वीक में तो ख़ास तौर पे ध्यान रखें। अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं ना अपने रोज़गार के सिलसिले में अपने अपने मुल्कों को छोड़ के दूसरी जगह पे, उनके लिए ये हफ्ता अच्छा है, यानी इस लिहाज से ये हफ्ता बेहतर है कि अगर ट्रैवल अब्रॉड करना चाह रहे हैं तो करें। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं, लिब्रा स्टूडेंट्स हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनके लिए भी ये वीक जो है ट्रैवल के लिए, दूर जाके पढ़ने के लिए ये वीक इंशाल्लाह अच्छा है। रुकावटें आपने बहुत सारी फेस की हैं, मगर ये है कि इस वीक में बहुत सारी रुकावटें जो हैं अल्लाह ताला आपकी वो दूर करेगा इंशाल्लाह ताला। इस लिहाज से पॉजिटिव रहें, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखा करें। अच्छा जी, और रिलेशनशिप जो है इस वीक में, रिलेशनशिप पैटर्न जो है वो आपका जेमिनी के साथ आइडियल बनता है। एनर्जी पैटर्न, रिलेशनशिप पैटर्न, कंपैटिबिलिटी, अगर लिब्रा वालों के लिए कोई रिश्ते आ रहे हैं, शादियों के मामला आते हैं, मंगनी या इससे रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो कंपैटिबिलिटी अगर आपकी बनती है अच्छी, बाकियों के साथ भी, ये नहीं कि जनाब लिब्रा वाले बैठ गए हैं यानी जेमिनी वाले आएंगे तो हम उनके साथ करेंगे, बाकी भी ठीक है, मगर जो एक अच्छा पैटर्न बन रहा है इस वक्त, एक अच्छा आइडिया जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो गाइडलाइन दे सकता हूँ, वो लिब्रा और जेमिनी जो हैं वो मैच कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशली मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप अपने जो मतलब हस्बैंड्स हैं ना, उनको इस वीक में मॉरली सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। मॉरल सपोर्ट आपकी जो, वैसे ही आप लोग बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट करती हैं, मॉरल सपोर्ट जो है अपने हस्बैंड्स को दें, और उनका जो है ना, कई लोग इसको मोराल बोलते हैं, मोराल भी ठीक है लफ्ज़, वो आप उनका जो है वो उसको थोड़ा सा सपोर्ट दें, तो चीज़ें जो है आपके घर की वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब सदक़े की बात कर लेते हैं जनाब कि सदका क्या देना चाहिए। चीनी जो है वो आप हशरातुल अर्ज़ को वो डालें, और जुमे वाले दिन अगर करते हैं वो भी बेहतर है, वैसे अगर रोज़ाना भी कर दें थोड़ी थोड़ी चीनी तो वो ठीक है। सफ़ेद रंग की खीर जो है, सफ़ेद कपड़ा है, सुर्ख कपड़ा है, ये आप दे सकती हैं, या दे सकते हैं इसमें सदक़े में चांदी है, दही है, अनारदाना है, फिर आटा है, अंडे हैं, चावल है, पका के दे दें, कच्चे दे दें, गोश्त भी पका के दे दें या कच्चा, जिस तरह से भी है। सफ़ेद रंग का जानवर जो है वो भी आप सदक़े में दे सकते हैं। मुस्तहीक़ीन को दें सदका, अपने बहन भाइयों को देखें, अगर वो हक रखते हैं उनको दे दें, कोई अजीज़ रिश्तेदार हैं उनको दें, दोस्त अहबाब मल्लेदार, और जिसको भी दें ना उसको बता के दें कि जनाब ये सदका है, मेहरबानी करें अगर ले लें तो। इज़्ज़त नफ्स जो है ना वो मजबूर नहीं करनी किसी की आपने। और उसके बाद जनाब आ जाती है बात कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखें, गॉड पे, क्रिएटर पे यकीन रखें। बिग बैंग थ्योरी के ऊपर यकीन रखने का फ़ायदा कोई नहीं होता, बहरहाल अपनी अपनी सोच है हर इंसान की। क्रिएटर के साथ जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। उसका तरीका ये है कि एक तो अच्छे काम करें, उससे राज़ी होता है, उसकी मखलूक के लिए अच्छा करें, बड़ा राज़ी होता है। और फिर ये है कि इबादत जो हैं उसमें सबसे पहले एक तो नमाज तो सबसे पहले है ना, उसको आप इंटैक्ट रखें। फिर दरूद पाक जो है ना वो उसकी कसरत करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पे, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो प्यारा हमारा रब जो है वो खुद करता है, फरिश्तों के साथ हम वक्त करता रहता है, तो हमें भी करना चाहिए। इसके अलावा सूरह नूर जो है वो आपने इस हफ्ते में अपनी तिलावत में रखें। और दूसरा ये कि उसका एक वक्त मुकर्रर कर लें, आप दिन में पढ़नी है, अपनी कन्वीनियंस का जो टाइम है वो पढ़ें ज़रूर इसको। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस हफ्ते में सूरह नूर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़नी। वैसे ही पूरा कुरान इंपॉर्टेंट है, मगर सूरह नूर जो है वो आपने इस हफ्ते में अव्वल व आखिर
درود شریف پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھیں، 3 5 7 11 مرتبہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ آپ کے عشق کے اوپر ہے، تو وہ کریں. جی ویورز، اگلے